धन्यवाद है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ पिता परमेश्वर का संदेश लेके। मुझको बहुत खुशी मिलती है जब मैं इस मंच पर आता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप सब लोग डिफरेंट जगहों से हर रोज 7:30-8 बजे का इंतजार करते हैं। ये दिखाता है कि आपको पवित्र वचन की कितनी भूख और प्यास है। और जब हमारी भूख और प्यास पवित्र वचन के लिए बढ़ती और बढ़ती जाती है तो पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश होता है। और हम इसीलिए बनाए भी गए हैं कि हम अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर को महिमा दें और उसके नाम को आगे बढ़ाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर मत्यास के लिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है आज। और बड़ा अच्छा लग रहा था जब सिस्टर मरियम प्रेज एंड वर्शिप कर रही थी। जो भी शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे बहुत सुरीले और सुंदर थे। और मैं परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा माल करे, ताकि वो अपने गानों से, अपने गीतों से हम लोगों के हृदय को छू सके। तो आइए अब देर न करते हुए अपने अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक और अवसर तूने हमारे जीवन में लाया है कि हम पवित्र शास्त्र की बातों में खो जाएं। होने दे पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी पढ़ा जाए तो सबसे तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी बड़ाई हो। और हे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दे कि हम तेरे पवित्र वचन को समझकर अपने जीवन में रख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। आज पूरी शाम हम तेरे नाम में करते हैं, हमारी अगुवाई कर, हमारे ध्यान को दुनियावी बातों से हटा ले, ताकि हमारा ध्यान तेरे वचन पर हो और जो तू हमें सिखाना चाहता है वो हम सीख सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी। अभी मैं चाहूंगा कि हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और 1 से 6। इसको हम बार बार पढ़ते हैं और इस मंच पर भी ये पैराग्राफ इब्रानियों 11 1 से 6 कई दफा पढ़ा गया और इस पर कई दफा मनन किया गया है। लेकिन पवित्र शास्त्र को एक दफा पढ़ना या 2 दफा पढ़ना हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है। हम जितनी बार पवित्र वचन को पढ़ेंगे उतना ही हम उसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे। तो जब परमेश्वर के दास इस प्लेटफॉर्म से या आपके चर्चेज में बाइबल पढ़ के आपको संदेश देते हैं या रिपीटेडली एक ही संदेश आपको बार बार सुनाया जाता है, तो कभी भी उसका बुरा नहीं मानिए, कभी झुंझलाइए नहीं और कभी इरिटेट ना होएं। मेरे आप लोगों से यही प्रार्थना है। हो सकता है कि इसके ऊपर आपने कई प्रचारकों से सुना हो, लेकिन जब
मेरे को कहा गया कि इस मंच पर आपको संदेश देना है, तो मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की और मुझको इसी अध्याय की तरफ, इसी पैसेज की तरफ अग्रसर किया गया। और जब मैं ये सोच ही रहा था, तब मुझको सेकंड पीटर, दूसरा पतरस, मतलब पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 12 से 15 पद बहुत प्रोत्साहित करने लगे और मैं जल्दी से उसको पढ़ना चाहूंगा और प्रार्थना है कि आप सब अपनी बाइबल खोल लें और जरा सुनिए कि पतरस किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। ये पत्री पतरस ने अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ही लिखी थी और ये किसी एक चर्च के लिए नहीं बल्कि सब चर्चेस के लिए है। पौलुस की पत्रियां हम देखते हैं कि वो डिफरेंट चर्चेस, कुरिन्थ में, कुलूस में, इफसुस में, इस तरह से लिखी गई हैं, लेकिन पतरस की ये पत्री सारे चर्चेस के लिए है। और ये 12 से 15 आयत जो मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पतरस, दूसरा पतरस और पहला अध्याय और 12 से 15 आप घर पर पढ़ लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ 12वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, आप ऐसा समझ लीजिए कि पतरस आपसे बात कर रहा है। वो आपसे और हमसे कह रहा है कि यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, वो आपके विश्वास को सराह रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने भी रहते हो, तो भी देखिए ये बात गौर करने की है। जब ये कह रहा है तो भी तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद कि आप पवित्र वचन पढ़ते हो और उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो, तब भी मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि सुधि दिलाने को सर्वदा मैं तैयार रहूं। और 13वीं आयत भी जरा देख लीजिए, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं। देखिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, डेरे का मतलब यहां पर है मैं इस शरीर में हूं, जब तक मैं इस शारीरिक रूप में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला कर, मतलब बार बार याद दिला कर उभारता रहूं। तो जब वचन आपको बार बार सुनाया जाता है तो वो आपको प्रोवोक करने के लिए होता है, स्टर अप करने के लिए होता है कि आप सोते ना रहें, जागें और जागकर परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा इब्रानियों, ये इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसके पहले पद से 6 पद तक मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी पढ़ डाले ऊंची आवाज में। इब्रानियों 11, 1 से 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो।
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा यह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। थैंक यू। आमीन आमीन। अब ये जो कुछ पढ़ा गया है ये अपने दिमाग में रखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर दोबारा इन चीजों को रेफर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में हम हर चीज का प्रमाण चाहते हैं, हर चीज का प्रूफ चाहते हैं, और बिना किसी प्रमाण के और प्रूफ के हम किसी की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने दिन ब दिन की बातों पर जब हमारी वार्तालाप होती है और मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ बता रहा होता है, तो जब तक वो कोई प्रमाण न दे तब तक हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और वो अपना प्रचार कर रहे थे तो भी फकी फरीसी लोगों ने उससे कहा, हे गुरु, हम आपसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी को मिल गई है? 38वीं आयत पढ़ें। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे वो उस पर विश्वास नहीं करते थे, और बड़े दुख की बात थी कि यीशु मसीह खास तौर पर ज्यूस के लिए, यहूदियों लोगों के लिए आया था कि वो उनको सही रास्ता दिखाए। और जब वो अपना प्रचार करता था तो खुदा के चुने हुए लोग ज्यूस ने उसका तिरस्कार किया, उसको नहीं पहचाना, उस पर विश्वास नहीं किया, देखते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज जो पद हमारे सामने पढ़े गए हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से हमें विश्वास की डेफिनेशन दी गई है। देखिए, यहूदी लोग तो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और जब मसीहा उनके सामने था, प्रमाण उनके सामने था, प्रूफ उनके सामने था कि वो पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह को पहचाने, तो उन्होंने पहचानने से इनकार किया, विश्वास नहीं किया। और अभी जो पढ़ा गया है इब्रानियों की 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में जो है, हमको विश्वास की परिभाषा मिलती है, डेफिनेशन मिलती है, और वो डेफिनेशन कितनी कंपोज्ड है, कितनी अच्छी है, सुंदर है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज हमने देखी नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना है, वो हमको प्रमाणित हो जाता है। अगर हम प्रमाण चाहते हैं तो वो विश्वास नहीं होगा। बिना प्रमाण के हम किसी की बात को मान लेने तो वो विश्वास कहलाया जाता है।
अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का आश्वासन और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास है। इस डेफिनेशन को तो हमें याद कर लेना चाहिए ताकि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो मुझको पवित्र आत्मा की तरफ से जो संदेश मिला है वो ये है कि फेथ यानी विश्वास, विश्वास के अंदर सामूहिक रूप से ट्रिनिटी है। विश्वास के अंदर सामूहिक रूप से ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जब तीनों होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, होता है। कैसे? पहली बात, गॉड्स प्लान, जब हम विश्वास करते हैं खुदा के प्लान पे तो हमारा विश्वास बढ़ता है। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और डेफिनेशन में क्या है यहाँ पर? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो पहली बात जो हमने देखी कि पिता परमेश्वर, ट्रिनिटी का पिता परमेश्वर हमारे विश्वास में शामिल है। दूसरी बात, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल देता है कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर का प्लान देख सकें। क्या प्लान मेरे जीवन के लिए है? वो जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ ना हो तो हमको उस बात का विश्वास नहीं होता। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो परमेश्वर के प्लान जो हमारे लिए हैं उन पर विश्वास होता है, उनको हम जानते हैं, उनको मानने लगते हैं। तो पिता और पवित्र आत्मा, और अभी तीसरी बात, पुत्र यीशु मसीह। हमारे विश्वास का आधार ही यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह किस तरह से है कि हम उसको माने और जाने कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है जो इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया। हम तो पापों की कीचड़ में फंसे हुए थे, दयनीय स्थिति में थे, गंदगी में थे, लेकिन पिता ने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करे और जो कोई उस पर विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिले। तो हमने देख लिया कि ट्रिनिटी विश्वास में किस तरह से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और वो हमको विश्वास करने के लिए मजबूत करती है, हमको प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए कि हम बाइबल में विश्वासी जनों के बारे में कितना कुछ कहा गया है, और इसी अध्याय के अंदर लेखक ने कई चैंपियंस के बारे में, जो फेथ चैंपियंस कहलाए जाते हैं, उनके बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं। अगर हम उन सब बातों को देखने लगेंगे तो समय काफी नहीं होगा। इसलिए जो मुझे सबसे सुंदर बात लगती है विश्वास की वो है नूह की कहानी आप सब जानते हैं, सबको पता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है नूह की, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा।
अब ये देखिए कि नूह जिस वक्त में था उस वक्त पृथ्वी पर हर तरह का पाप और व्यभिचार और गंदी बातें बढ़ रही थी। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या उस वक्त में होता था। लेकिन जब हम कमेंट्री पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि मनुष्य कितना गिर चुका था। बहुत नैतिकता तो थी ही नहीं, मनुष्य बिल्कुल गिर चुका था। और पिता परमेश्वर ने जब मनुष्यों को देखा कि वो कितनी गंदे और गलत रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, अपने आप को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं, तो परमेश्वर को दुख हुआ और उसने ये निर्णय लिया कि मैं मनुष्य जाति को खत्म करूं दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जब वो ये विचार कर रहा था तो उसकी दृष्टि नूह के ऊपर पड़ती है, नूह के ऊपर पड़ती है और हम जान जाते हैं कि सारी कहानी कैसे खुल जाती है। हम उत्पत्ति का 6वां अध्याय खोलते हैं। उत्पत्ति का 6वां अध्याय और उसके कुछ पद पढ़ते हैं ताकि हमें उससे सब पता चल जाए। 6वें अध्याय का 5वें पद मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। अभी 7वीं आयत देखिए। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। ये था माहौल। और उस माहौल में नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी बहुएं रह रहे थे। अब जरा इमेजिन करिए कि ये परिवार सिर्फ परमेश्वर ने चुना, क्योंकि ये गॉडली फैमिली था। ये खुदा पर भरोसा रखता था, खुदा को जानता था, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता था। इसीलिए पिता परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार पर हुआ और उसने नूह को एक बहुत बड़े काम के लिए चुन लिया। लेकिन अब बात यह है कि जब पिता परमेश्वर नूह से बात करता है, एक बड़ी अनहोनी बात उसको करने के लिए कहता है, तो नूह का विश्वास कैसा था। अभी देखिए 9वीं आयत में देखिए। 9वीं आयत को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 13वीं आयत से पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और अब देखिए कि पिता परमेश्वर नूह को क्या अगुवाई कर रहा है, क्या आदेश दे रहा है। देखिए 14वें पद में क्या लिखा है। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। आगे बढ़ने से पहले अब ये देखिए कि नूह के वक्त तक इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी। और अब पिता परमेश्वर नूह को कह रहा है कि तू एक जहाज बना ले। अब सोचिए कि आप उस वक्त पे होते तो क्या सोचते। अरे बारिश नहीं है, पानी नहीं है, मैं सूखी भूमि पर। पिता परमेश्वर, ये आप मुझे क्या कह रहे हो? खुदा बाप, मैं सूखी भूमि पर जहाज बनाओ। आगे पढ़ते हैं
कि उसने कितने निर्देश दिए, सारी स्पेसिफिकेशंस नूह को दे दी। और मजे की बात तो ये भी है कि नूह ने उन सब आदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में रखा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई इतनी हो और चौड़ाई इतनी हो। ये सब कुछ उसने बता दिया। फिर उसने कहा जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ वगैरह वगैरह, ये सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप घर पे। तो और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, और परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। इतना अद्भुत बात है कि पिता परमेश्वर उसको ये आदेश दे रहा है कि जहाज जब बन जाएगा है, तो तू उसमें प्रवेश कर लेना। ना इधर उधर पानी है ना कुछ है, और खुदा बाप ने उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई तू उसमें प्रवेश करना अपने पूरे घराने के साथ। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। देखिए वो सब अरेंजमेंट खुदा ने कर दिया था कि वो दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और ये सब आदेश उसको दे दिए गए। 22वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और जो अब ये देखिए कि वहां पर पानी नहीं है, और नूह ने अपनी वाइफ को और अपने बेटों को, 3 उसके बेटे थे, उनकी बहुएं थी, इन सब को कैसे प्रेरित किया होगा कि वो उसकी सहायता करें ताकि इतना बड़ा जहाज बन सके। नूह को खुदा की बातों पर पूरा विश्वास हो गया कि जो खुदा कह रहा है वो करेगा। लेकिन हम अपने विश्वास को, अपने फेथ को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो मैं अपने पत्नी को उसके विश्वास में कैसा दृढ़ कर सकता हूं, या अपने बच्चों को कैसा दृढ़ करता हूं? ये सब कुछ हमें नूह से सीखना चाहिए। नूह एक हमारे सामने बड़ी उदाहरण है कि फैमिली के अंदर विश्वास कैसे उजागर होता है। पहले हेड ऑफ द फैमिली को अपने विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब हेड ऑफ द फैमिली अपने विश्वास में मजबूत है, तब ही वो अपनी वाइफ और बच्चों को विश्वास में मजबूत कर सकता है। अब जरा अपने वातावरण को देखिए, क्या वैसा विश्वास जो नूह और नूह के परिवार में था हमारे परिवार में है? क्या मैं एज हेड ऑफ द फैमिली उतना विश्वास परमेश्वर में रखता हूं जैसा नूह का था? अरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, और नूह क्या कर रहा था? वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट रहा था और लकड़ी जमा कर रहा था ताकि उस लकड़ी से वो जहाज बनाए। और उसके बेटे उसकी मदद कर रहे थे। चारों मनुष्य, चारों आदमी लोग जंगल में जाते थे, लकड़ियां लेके आते थे। शायद उनको कोई और मदद देने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? अब उसने किसी की परवाह नहीं की। जो परमेश्वर ने उसको कह दिया उस पर उसने पूरा विश्वास किया कि ऐसा होगा जैसा परमेश्वर कह रहा है कि जल प्रलय आएगी। तो उसने खुदा की बात को मानकर उसकी हर एक इंस्ट्रक्शन को पूरा किया। और क्या किया?
जहाज बना दिया। और जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो क्या होने लगा? जानवर आने लगे। देखिए, नूह ने जो विश्वास किया, जो कुछ नूह को बताया गया, वो अब प्रमाणित हो रहा है। मतलब विश्वास उसने पूरा कर लिया, और जब हम विश्वास कर लेते हैं तो प्रमाण आने लगते हैं। और देखते हैं कि 2 हाथी आ रहे हैं, सब जानवर का एक एक पेयर आता है, और जो उसके लिए जगह बनाई गई थी वहां पर वो चले जाते हैं। और बाकी क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। जल प्रलय आई, और जो उसका ठट्टा मजाक उड़ाते थे, जो नोआ की बात पर विश्वास नहीं करते थे, नोआ ने सिर्फ ये नहीं किया कि जहाज में बनाने में लग गया, वो दूसरों को भी प्रचार कर रहा था कि तुम भी अपने गुनाहों से पश्चाताप करो और परमेश्वर को मानो। लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार कहाँ था, क्योंकि वो तो बिल्कुल गंदगी में फंस चुके थे। और जल प्रलय जब हुआ, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को किस तरह से बचाया। भाई और बहनों, दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे सामने आती है वो अब्राहम की है। अब्राहम 75 साल का था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय हमको ये बताता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है अभी, लेकिन सिर्फ बताया है कि तू अपने सब नाते पूतों को छोड़ दे, अपने सब रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने सब दोस्तों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। देखिए कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा प्रॉमिस खुदा ने अब्राहम से किया। बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम ने उफ तक नहीं किया, और उसने खुदा की बात को मान लिया, खुदा की बात पर पूरा विश्वास किया, एकदम खुदा की बात पर को मानकर वो अपने देश से निकल चला। ऐसा विश्वास होना चाहिए, और हम सबों का विश्वास ऐसा होगा, हो सकता है हमारा विश्वास ऐसा जरूर होगा। अब देखिए 75 वर्ष की आयु में जब उसको ये आश्वासन दिया जा रहा है, प्रॉमिस दिया जा रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि मेरे पास तो कुछ भी संतान नहीं है, मैं और मेरी पत्नी सैरा दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब इस एज में हमारे पास क्या औलाद होगी? ये सब कुछ ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ उसने परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास किया। और अब देखते हैं कि विश्वास में वो बढ़ता रहा और समय बीतता रहा, और जब वो 99 वर्ष का हो गया, 99 मतलब ये कि कितने साल बीत गए? 24 साल, इंतजार के 24 साल। शायद वो इन 24 सालों में इंतजार कर रहा था कि उसके कोई पुत्र हो। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि जब विपरीत स्थिति होने लगती है या परमेश्वर के प्रॉमिस में देरी होती है, तो शैतान हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी को लाता है, एक निराशा को उत्पन्न करता है। और जब वो निराशा हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है तो हमारा विश्वास हिल जाता है, कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, दोनों का विश्वास, मतलब अब्राहम और उसकी पत्नी सैरा, दोनों का विश्वास हिल गया।
और तब क्या हुआ आपको मालूम है कि किस तरह से सारा ने हैगर को दे दिया और उसके साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वो वारिस नहीं था। 99 की एज में परमेश्वर ने फिर उसको दर्शन दिया। और क्या कहा कि मैं ऑलमाइटी गॉड हूं, मेरे सामने मेरे साथ ब्लेमलेस होके चल, और मैंने जो तेरे साथ वाचा बांधी है वो मैं पूरी करूंगा। और देखिए, उसके 1 साल के बाद उसके घर में सैरा के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है। जब वो 100 साल का था, सैरा ने तो विश्वास नहीं किया था, शायद अब्राहम ने कर लिया होगा। और एक दफा वो अपने विश्वास में गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ, और जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है तब उसको विश्वास फिर खुदा में बढ़ जाता है, और 100 वर्ष की आयु के साथ आइजक इसहाक पैदा होता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह की कहानी बाइबल में लिखी गई है, जो कि सत्य है। और जब इसहाक पैदा हुआ तब सैरा की उम्र कितनी थी? 90 वर्ष, 90 साल की उम्र में। मतलब एक अनहोनी बात तब होती है जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, तो अनहोनी बात भी होनी हो जाती है और हम प्रसन्न होते हैं। भाई और बहनों, देखिए कि क्या लिखा है इब्रानियों के 11वें अध्याय में और 18 और 19 आयत में पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए। हालांकि परमेश्वर ने उससे कहा था इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश गिना जाएगा, इब्राहिम ने तर्क किया कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जिला सकता है, और इस प्रकार बोलने के ढंग से उसने इसहाक को मृत्यु से पुनः प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ यह है कि जब इसहाक और सैरा आइजक को बहुत प्रेम करने लगे और वो एक यंग लड़का हो गया और दोनों के हृदयों को जीत लिया, तब परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा कि तू अपने बेटे को ले और इस जगह जा और उसको बलि चढ़ा मेरे लिए। जिस पुत्र को तू प्रेम करता है उसको बलि चढ़ा। अब तक इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर में अटूट हो चुका था, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो वाचा खुदा ने उसके साथ बांधी थी वो उसने पूरी कर दी, पुत्र दे दिया। और फिर ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये बताती है कि उसका विश्वास इतना था कि अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान भी कर दूंगा तो भी खुदा जो है इतनी सामर्थी है कि वो उसको फिर से जीवित करेगा। भाई और बहनों, इसका लोग या कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि ये खुदा ने अपने प्लान को पहले से रिवील किया कि वो क्या करने वाला है मनुष्य जाति को पापों से बचाने के लिए, कि वो अपने प्रिय पुत्र को कुर्बान करेगा और उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाएगा। अब जब अब्राहम इसहाक को लेके जा रहा था और जब उस स्थान पर वो पहुंच गए
जहां पर कुर्बानी करनी थी और इज़ाक को वहां पर बिठा दिया गया, तो देखिए कि इज़ाक बिल्कुल अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सब कुछ करता रहा। और उसने पूछा कि हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन मेमना नहीं है। तब अब्राहम ने उसको क्या कहा कि गॉड विल प्रोवाइड, खुदा देगा। और देखिए, एक तरह से हमको मान लेना है कि इब्राहिम ने इज़ाक की कुर्बानी दे दी। जब उसने अपने मन में ये बात ठान ली कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है मुझे करना है, तो वो कुर्बानी उसने कर दी, क्योंकि उसने अपना छुरा उठा लिया था और वो मरने ही वाला था। और खुदा ने उसको देखा कि उसका विश्वास अटूट है। तब खुदा उससे प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हुआ। छठी आयत क्या बताती है? छठी आयत यही बताती है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। करके तो देखिए विश्वास। लेट अस हैव फेथ इन गॉड इन ट्रूथ एंड स्पिरिट। तब देखिए कि आगे क्या कुछ होता है। और ऐसी ऐसी कितनी एग्जाम्पल्स हमको पवित्र शास्त्र में मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि विश्वास करने से क्या कुछ हो सकता है। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं तो शैतान हमको छोड़ता नहीं है। हमारे सामने ट्रायल्स आती हैं, हमारे सामने टेस्टिंग्स आती हैं और हमारा विश्वास टेस्ट किया जाता है। तब अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम उन ट्रायल्स और टेम्पटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। अब देखिए अय्यूब के बारे में। अय्यूब की कहानी आप सब जानते हैं, हम सब ने कितनी दफा उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन पतरस कहता है इन बातों को बार बार मैं सुधि दिलाता हूं। हम जो सब परमेश्वर ने हम सबों को चुन लिया है कि हम पुलपिट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से उन्हीं बातों को बार बार हम बोलते हैं, उसका मकसद है कि हम उनको अच्छी तरह से समझ लें और याद रखें। अभी देखिए कि जब इस्राएली लोगों को हाउस ऑफ बॉन्डेज से रिहा किया गया, मोसेस उनको जंगल में ले आया था और वहां पर वो कुड़कुड़ाते थे, उनका विश्वास टूट जाता था। परमेश्वर जो है उनको उनकी मांगी हुई चीज दे देता था, उसके बावजूद भी उनका विश्वास डामाडोल होता रहता। उस वक्त में भी मोसेस बार बार उनको ये याद दिलाता रहता था कि जिस परमेश्वर ने तुमको हाउस ऑफ बॉन्डेज से छुड़ाया है उसके ऊपर विश्वास करो। तुम देख चुके हो कि उसने किस तरह से बहुबल से तुमको निकाला है मिस्र से। तुमने देख लिया है कि किस तरह से उसने फिरौन की सारी सेना को रेड सी के अंदर डुबो दिया, जबकि तुम सुरक्षित दूसरी छोर पर चले गए थे। इसीलिए मूसा ने कहा कि तुम परमेश्वर की बातों को अपने फोरहेड्स पे लिखो, उसके लॉस को अपने बच्चों को संभालो और सिखाओ और याद करो। और ये ही चीज जो है हमें भी करनी चाहिए। जो अपने ऑफिस में सामने वर्सेस को लिख के रखिए। हम भूल जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है कि हम मनुष्य जो हैं बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। और यहाँ अय्यूब को देखते हैं कि वो कितना गॉडली इंसान था, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जन था। लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आई, जब उसका तब भी वो अपने
विश्वास में दृढ़ रहा और उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। हमारे पास अगर थोड़ा संकट आ जाए या हमारी बहुत अच्छी जिंदगी चल रही हो या कोई बीमारी आ जाती है तो एकदम हम विचलित हो जाते हैं, हमारा ईमान डगमगा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वो बातें जो अच्छी हमारे जीवन में हुई थी उन सबों को भूल जाते हैं और एक कठिनाई आते ही हम विचलित हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अय्यूब का तो सब कुछ चला गया, उसके बाल बच्चे चले गए, उसका धन दौलत सब चले गए और वो खुद कितनी पीड़ा में था, कितनी पीड़ा में था। भाइयों बहनों, जब शैतान ने अय्यूब पर गंभीर अत्याचार किए तो उसे भी गंभीर समस्याओं, दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसने क्या बिना कंप्लेन किए हुए परिस्थितियों का सामना करा। ऐसी परिस्थितियों में शैतान हमारे मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स डालता है, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध एक बात नहीं कही। वो अपने विश्वास में अडिग रहा। अब याकूब की पुस्तक जरा कोई खोल ले और उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत जरा जोर से पढ़ दीजिए। अय्यूब 1:21 मेरे सामने इंग्लिश में लिखी हुई है। The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. खुदा ने दिया। जरा हिंदी में कोई पढ़ दीजिए प्लीज। अय्यूब 1:21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा जी। निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए कितना अच्छा उसने कहा। उसका विश्वास परमेश्वर में अडिग रहा, मजबूत रहा। भाइयों बहनों, ऐसे कई उदाहरण हमको मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें और आपसे करना चाहूंगा। अब मरकुस की इंजील उसका 4 और 40वीं आयत। मरकुस की इंजील मैं खोल रहा हूं। उसके 35 से 41 तक घर पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। कितने स्पष्ट शब्दों में यीशु मसीह ने आदेश दिया है और कहा है अपने चेलों को कि आओ हम उस पार चलें। क्या चेलों ने उस पर विश्वास किया? जब आंधी तूफान आया तो उनका विश्वास डगमगा गया। वो भूल गए कि यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था। वो भूल गए कि यीशु मसीह ने कहा था कि आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने तो ये नहीं कहा था कि हम बीच में रुक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चलें। अगर उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता तो चाहे कितनी भी आंधी तूफान आते रहते, यीशु मसीह जब नाव में था, उनकी नाव में था, तो उनको ये पूरा विश्वास रखना चाहिए था कि जब यीशु मसीह ने कह दिया कि हम उस पार जाएंगे तो जाएंगे ही।
भाइयों और बहनों, देखिए तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्यों डरते हो। 40वीं आयत, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। यही बात यीशु मसीह मेरे से और आपसे पूछ रहा है, तुम क्यों डरते हो। अगर मुसीबत आ गई है तुम्हारे जीवन में तो तुम क्यों डरते हो। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि आपके जीवन में उसने कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं। मेरे और आपके जीवन में उसने बहुत कुछ कर दिया है, हैं? हमारे बच्चों को पास करा दिया है, हमारे बच्चों की नौकरी लग गई है, हमको खाने को मिलता है, जबकि हमारे आस पड़ोस भुखमरी होती है, कई इधर बीमारी फैली हुई होती है। लेकिन आप जो चुने हुए लोग हैं, हम जो चुने हुए लोग हैं, हम पर प्रभु की कितनी दया होती है कि हम सुरक्षित रहते हैं, आशीषित रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। भाई और बहनों, हमारा भी विश्वास इसी तरह से होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे साथ है और हम उसके साथ चल रहे हैं, तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि हाँ, हम उस पार जाएंगे। जैसे कि उसने कहा, आओ हम पार चलें। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम रह गया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप उन चार दोस्तों की बात करते हैं जो अपने दोस्त को, जो कि अपाहिज था, यीशु मसीह को दिखाना चाहते थे। उनका ये पूरा विश्वास था कि अगर हम उसको यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो वो चंगा हो जाएगा। नहीं, कितना विश्वास था। और जब वो यीशु मसीह के पास उसको लेकर जाते हैं, पलंग पर, चारपाई पर लेके जाते हैं, तो देखते क्या है, देखते हैं कि इतनी भीड़ है कि यीशु मसीह के निकट पहुंचना असंभव है। पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम यीशु मसीह के सामने लेके जाएं। तो उनका विश्वास देखिए कि कितना बड़ा विश्वास है कि वो छत पर ऊपर चढ़ जाते हैं और खपरेल को हटा कर रास्ता बनाते हैं और रस्सी के द्वारा उसको यीशु मसीह जहां बैठा हुआ था उसके सामने डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा और उससे कहा, उठ और चल फिर। और वो जो बीमार था, चल फिर नहीं सकता था, उसी वक्त उठा और चल फिर। उसने भी विश्वास किया कि जो यीशु मसीह कह रहा है वो सच है, मुझे उस पर विश्वास करना है। और उसने विश्वास किया और चलता फिरता वो चला। भाई और बहनों, कितनी एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देख के खत्म करना चाहूंगा, और वो ये है कि एक स्त्री जिसको के भयंकर बीमारी थी, 12 साल से उसको खून बहने की बीमारी थी। उसने सब कुछ किया। पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि उसने अपनी सारी जीविका इन्हीं चीजों में व्यर्थ कर दी थी। वैद्यों के, हकीमों के पास जाकर जो भी उसको कुछ कहता था वो जाती थी और पैसा खर्च करती थी, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। 12 साल से वो इस पीड़ा से पीड़ित थी, रोग से पीड़ित थी। और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि कैसे दूसरे लोग चंगे किए जा रहे हैं, तो उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसने ये कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र का किनारा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना बड़ा विश्वास है। काश हम में से सबका विश्वास ऐसा ही है। अगर हम प्रार्थना करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो हमारा विश्वास वैसा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। देखिए कि वो निडर होकर यीशु मसीह के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगी। भाई और बहनों, जब हमें प्रभु यीशु मसीह को पाना है तो हमें कोशिश करनी है। हमारे सामने भीड़ होगी, हमारे सामने समस्याएं होंगी, हमारे सामने जो है रुकावटें होंगी,
लेकिन हम सब रुकावटों को पार करके जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, पहुंचेंगे, उसको छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे, छुएंगे तो हमारी सब समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा ही इस स्त्री ने किया। जस्ट इमेजिन कि कितनी भीड़ थी और इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में कितनी दिक्कत हुई होगी, है? उसको कितने धक्के मारे होंगे लोगों ने कि क्या कर रही है, कहां जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही, वो चलती रही, सब संकटों का सामना किया, बढ़ती गई और आखिरकार उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ही लिया। और आप जानते हैं कि क्या हुआ फिर? जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो शक्ति प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकली और उसको चंगा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक गए और कहते हैं, किसने मुझे छुआ? उसके चेले कहने लगे, अरे इतनी भीड़ है, सब लोग तेरे पे गिरे पड़ते हैं और तू पूछता है प्रभु कि किसने मुझे छुआ? तब जिसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छुआ था, वो थरथराती कांपती हुई उसने अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। भाइयों और बहनों, काश हमारा विश्वास ऐसा ही हो। इतनी बातें हमने, पिता ने हमको आज शाम को समझाई हैं और मैं फिर पढ़ता हूं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक छोटी लड़की का विश्वास भी देखिए कितना महान था। उस छोटी लड़की का नाम शायद हमें मालूम नहीं है और ना पवित्र शास्त्र में है, जो कि नामान जो कमांडर था उसके घर में दासी थी। वो यहूदी लड़की थी जिसको के बंधुआ बना के ले आया गया, लेकिन उसने सुना था कि उसका खुदा जो है वो और उसके खुदा के लोग और भविष्यद्वक्ता जो हैं कितने सामर्थी हैं। और जब उसने देखा कि उसका मालिक जो है वो कोढ़ से पीड़ित है, तो उसने उसकी वाइफ को बताया कि काश मेरे स्वामी वहां होते जहां एलीशा है। और तब उसने अपनी वाइफ को बोला और नामान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने जब उसको बार बार कहा तो उसने कहा, चलो भाई ठीक है, चले जाते हैं। और आप सारी कहानी जानते हैं कि वो जाने के बाद एलीशा अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला, सिर्फ उसने कहला भेजा, संदेश दे दिया उसको कि यर्दन नदी में जाकर 7 बार गोते मार तो तेरा कोढ़ छूट जाएगा। है? लेकिन वो इतना घमंडी था, वो इसलिए घमंडी था कि उसके राजा ने, उसके मालिक ने बहुत सी लड़ाइयों को जीता था, तो वो इस छोटी बात को करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके जो सेवक थे साथ में, उन्होंने कहा कि अगर तेरे से कोई बड़ी चीज को कहा जाता तो तू क्या नहीं करता, तो ये तो छोटी सी चीज है, चलो कर लेते हैं। और वो यर्दन में गया और जैसे जैसे वो गोता लगाता गया वो ठीक होता गया। भाई और बहनों, कई दफा जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा हमको हमारे विश्वास में रिस्टोर करना चाहता है। काश हम सब पिता परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर पूरा विश्वास रखें, ताकि हम सब अड़चनों को, कठिनाइयों को, बीमारियों को, सबको पार करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
और उस बात के लिए जो तूने आज हमें सिखाई है। पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं और हमारा आचरण भी पापी है। हम मुसीबतों में, कठिनाइयों में तेरे को भूल जाते हैं, तेरे वायदों को भूल जाते हैं और हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमको बताया कि वो सब लोग जो तेरी नजदीकी में चलते थे और तुझ पर विश्वास करते थे, वो कितने आशीषित हुए। काश हम सबों का भी विश्वास इसी तरह से मजबूत हो जाए और हम ना सिर्फ अपने विश्वास में बढ़ें, लेकिन जिनका विश्वास कमजोर है उनको भी सशक्त करें और तेरी रास्ते में आगे बढ़ाते चले। हम सबों को जिन्होंने ये संदेश सुना है आशीषित करें और हमारे विश्वास को बढ़ाओ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन।